मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम। तफसील से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासती हुकूमत तमाम तबक़ात की फलाह बहबूद के लिए कर रही बेशुमार इक़दामात। अर्बन एमएलए बीगला गणेश गुप्ता का खिताब, उन्होंने तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। 137वीं आलमी यौम मजदूर का शानदार इनेकाद, मुख्तलिफ इदारों और ट्रेड यूनियनों के ज़ेर एहतमाम रैली व परचम कुशाई। पंचायत सेक्रेटरीज का एहतजाज चौथे दिन में दाखिल, उनके मुतालबात की सरपंचों ने की तायीद व हिमायत। सदाए उर्दू सोसाइटी की ईद मिलाद तकरीब और जलसा हालत हाजिरा और हसास मौज़ूआत पर की गई गुफ्तगू। सदाए उर्दू सोसाइटी की ईद मिलाद तकरीब और जलसा हालत हाजिरा। मुल्क के बदलते हुए सियासी हालात और मुनाफरत के माहौल में मुस्लिम तबके के रोल पर गौर व फिक्र किया गया और मुस्तकबिल में फिस्ताई ताकतों के अज़ाइम को नाकाम बनाने क्या हिकमत अमली अख्तियार की जाए, गौर व फिक्र किया गया। सदाए उर्दू सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम शहर के एक फंक्शन हॉल में ईद मिलाद तकरीब और जलसे हालात हाजिरा का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम की सदारत सदर सोसाइटी मिर्जा अफजल बेग तेजान ने की, जबकि सरपरस्ती मौलाना मुफ्ती सईद अकबर ने फरमाई। इस प्रोग्राम में दिगर अहम मेहमान शुरा में मोहम्मद नसीरुद्दीन सेक्रेटरी हज सोसाइटी, मोहम्मद फयाजुद्दीन सदर सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी, मौलाना इस्माइल आरफी सदर हज कमेटी, मौलाना आबिद कासमी सदर हज सोसाइटी, मौलवी एहसान अहमद सदर आइडियल वेलफेयर सोसाइटी और दिगर शामिल थे। इस मौके पर मुल्क के बदलते हुए हालात, बढ़ती हुई मुनाफरत, मुसलमानों में इत्तेहाद के फुकदान, मौसर हिकमत अमली और अपनी सियासी ताकत के मुजाहरे और फिरका परस्त अनासिर की हौसला शिकनी जैसे हसास मौज़ूआत पर गुफ्तगू की गई और एक वसी तर हिकमत अमली और मनसूबा बंदी के तहत एक कमेटी की तश्कील और बुनियादी कामों के करने पर गौर व फिक्र किया गया। मौलाना मुफ्ती सईद अकबर की दुआ के साथ इजलास का इख्तिताम अमल में आया। इस उन्वान के तहत अल्हम्दुलिल्लाह दावतनामे के अंदर कुछ इशारे भी किए गए हैं। सबसे अहम मसला इस वक्त इस मुल्क के मुसलमानों के लिए वो क्या है कि इस मुल्क के अंदर फिरका परस्तों ने 100 साल की मेहनत के नतीजे में इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने के अज़्म हौसले से जो मुसलसल मेहनत चल रही है, सिर्फ चंद तंजीमें नहीं, आज पूरे शहर से यहाँ 30 सोसाइटियों के जिम्मेदारान को मदऊ किया गया, लेकिन फिरका परस्तों के पास सैकड़ों तंजीमें हैं और सैकड़ों तंजीमों के अंदर लाखों कारकुन मौजूद हैं। करोड़ों कारकुन जुज़वी और लाखों कारकुन एजाजी तौर पर पूरी जिंदगियां वक्फ करके मुसलसल मेहनत कर रहे हैं। ये जो बेटियों का इर्तिदाद है, बेटियां जो दूसरे मज़ाहिब के नौजवानों के साथ निकाह कर रही हैं और हुकूमती दफ्तर के पास जाकर रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर निकाह कर रही हैं, अलल ऐलान कर रही हैं। वकील साहब मुझसे कह रहे थे कि अगर किसी लड़का और लड़की का रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त आती है, बैन मज़ाहिब अलग अलग मज़हब के अगर लोग हैं, तो रजिस्ट्रार ऑफिस क्या करता है, बोर्ड पर नाम लिखकर लगाता है और 21 दिन का टाइम होता है कि 21 दिन के अंदर अगर किसी को कोई एतराज है तो वो आकर अपना एतराज जमा करे। यानी खुलेआम ये काम हो रहा है। सितारे की पूजा की जाती थी, चांद की भी पूजा की जाती थी, पूरे सैयारों की पूजा की जाती थी, दरख्तों की पूजा की जाती थी, गाय भी उस वक्त उनके यहाँ गाय का भी तकद्दुस था और दरियाओं की भी पूजा की जाती थी। आज यहाँ पर भी वही हालत, कितने लोग, कितने ऐसे हैं यहाँ की अक्सरियत की जो है वो कितने माबूदों की इबादत करती है। उस वक्त भी वही हाल था, उस वक्त भी वही हाल था। इसीलिए हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस वक्त ये फिक्र खाई जा रही थी, कहीं ये जो ईमान वाले हैं
یہ جو ایمان والے ہیں اقلیت کے اندر ہیں, بہت کم تعداد میں ہیں, کہیں اکثریت ان لوگوں کو اپنے رنگ میں جذب نہ کر لے, کہیں یہ لوگ اکثریت یا اقلیت کو اپنے اندر نہ ڈھال لے. ہمارے ملک کے جو سنگین حالات پیدا ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتی کی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو 2 نمبر کا شہری بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہمارے حقوق کو پامال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو میرے بھائیوں, آج جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس کے ذمہ دار اور کوئی نہیں, ہم لوگ خود ہیں, کیونکہ ہم لوگ ہمارا جو حق ہے ہمارے حق کو بھول گئے. اتحاد کی سخت ضرورت ہے. ایک طرف عالمی طاقتیں مسلمانوں کے خون کی پیاسی بنی ہوئی ہے, حکومتی سطح پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں, معاشرے کا شیرازہ اندرونی طور پہ بکھرا پڑا ہے, کئی ایسے حالات ہیں جن کے ہم سب خود شکار ہیں, کہیں سود کی لعنت ہے تو کہیں بیجا رسم و رواج کی وجہ سے شادیوں کے مسائل ہے, کہیں جاہلیت کے اندھیرے ہیں تو کہیں بے راہ روی ہے نوجوانوں کی. اسلام آباد فرسٹ میں ڈی سنجے کے ہاتھوں بابن صاحب کی پہاڑی کے کئی نوجوانوں کی کانگریس میں شمولیت. ڈی سنجے نے کہا کہ ملک میں فسطائی طاقتوں کے عزائم کو ناکام بنانے سیکولر طاقتوں کا اتحاد لازمی ہے اور کانگریس ملک کی سب سے طاقتور سیکولر پارٹی ہے جو ملک کے استحکام میں اہم رول انجام دے سکتی ہے. بابن صاحب کی پہاڑی سے تعلق رکھنے والے کئی نوجوانوں نے فرسٹ میئر نظام آباد بلدی کارپوریشن ڈی سنجے کے مکان پر پہنچ کر ان کے ہاتھوں کانگریس میں شمولیت اختیار کی. ڈی سنجے نے حال ہی میں کانگریس میں دوبارہ شمولیت اختیار کی. ان کی کانگریس میں شمولیت کے بعد سے بے شمار لوگ ان کی قیادت میں کانگریس میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں. دیگر طبقات کے ساتھ ساتھ مسلم طبقے کے لوگوں کی بھی بڑی تعداد جو ڈی سنجے سے اپنی دیرینہ وابستگی رکھتی ہے کانگریس میں شمولیت اختیار کر رہی ہے. اسی سلسلے کے کڑی کے طور پر آج بابن صاحب کی پہاڑی کے علاقے کے رہنے والے کئی نوجوانوں نے یوتھ لیڈرز محمد واجد, عبد الصمد اور فراز کے ہمراہ ڈی سنجے کے قیامگاہ پر پہنچ کر ان کے ہاتھوں کانگریس میں شمولیت اختیار کی. فرسٹ میئر ڈی سنجے نے ان نوجوانوں کو کانگریس پارٹی کا کھڑوا پہنا کر ان کو کانگریس پارٹی میں شامل کروایا اور کہا کہ کانگریس ملک میں راہل گاندھی اور ریاست میں ریونت ریڈی کی قیادت میں اقتدار کی سمت گامزن ہے اور آنے والا وقت صرف اور صرف کانگریس کا ہے. انہوں نے تمام سیکولر و وطن دوست احباب سے کانگریس میں شمولیت کی اپیل کی. کہا کہ اب فسطائی طاقتوں کو روکنا لازمی ہے. پنچایت سیکریٹریز کا احتجاج 4 دن میں داخل. سرپنچوں نے ان کے مطالبات کی تائید کی اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ عارضی خدمت انجام دینے والے سیکریٹریز کو پرمٹ کیا جائے اور مستقل ملازمت فراہم کی جائے کیونکہ یہ سیکریٹریز اہم ترین خدمات انجام دیتے ہیں. ان کے ساتھ انصاف لازمی ہے. بودھن میں 3 دن سے پنچایت سیکریٹریز کی ہڑتال جاری ہے. عارضی طور پر خدمات انجام دینے والے ان سیکریٹریز کا مطالبہ ہے کہ ان کو مستقل ملازمت فراہم کی جائے اور ان کی اہم ترین خدمات کا سلسلہ فراہم کیا جائے. سیکریٹریز کا کہنا ہے کہ وہ گرام پنچایتوں میں اہم ترین خدمات انجام دیتے ہیں. معززات کی ترقی میں ان کا اہم رول ہوتا ہے. حکومتی اسکیمات پر مؤثر عمل آوری کروانا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے اور وہ گزشتہ کئی سالوں سے بخوبی خدمات انجام دیتے آ رہے ہیں. ان کی اہم و ذمہ دارانہ خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کے ساتھ انصاف کرے اور ان کو مستقل ملازمت فراہم کرے تاکہ وہ مزید محنت و جستجو سے اپنی خدمات کو انجام دے سکے اور حکومت اور عوام کے درمیان مؤثر رابطہ کار کا رول انجام دے سکے. آج ان احتجاجی سیکریٹریوں سے کئی معززات سے تعلق رکھنے والے سرپنچوں نے ہڑتالی کیمپ پہنچ کر ملاقات کی اور ان سے اظہار یگانگت کی اور ان کے مطالبات کی بھرپور تائید و حمایت کی. سرپنچ گنگادھر نے کہا کہ سیکریٹریز کا مطالبہ حق بجانب ہے. وہ فرض شناسی کے ساتھ عوام کی خدمت کرتے ہیں, لہٰذا لازمی ہے کہ ان کے عارضی ملازمت کرنے والے سیکریٹریز کو ریاستی حکومت فوری اثر کے ساتھ پرمٹ کرے اور ان کی ملازمت کو مستقل بنا دے. انہوں نے کہا کہ تمام ہی سرپنچ سیکریٹریز کے موقف کی پرزور حمایت کرتے ہیں اور ان کے لیے مستقل ملازمت کے مطالبے کی تائید کرتے ہیں. గవర్నమెంట్ చెప్పిన మాట ప్రకారము ఒక 2-3 సంవత్సరాలు ఓపిక పట్టిండ్రు. చాలీ జీతం ఉన్నా కానీ పలు రకాల
పనులు వాళ్ళు ఎత్తినేసినా కానీ ఉపాధి హామీ పని కానీ వేరే కరెంటు బిల్లు కానీ ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమంలో వాళ్ళు ముందుండి సర్పంచులతోటి నడిపి గ్రామాన్ని అభివృద్ధి చేసిన గంత మన జూనియర్ కార్యదర్శి। रियासती हुकूमत समाज के तमाम तबकात की मुसावी तरक्की के लिए कोशा है। अर्बन एमएलए बीगला गणेश गुप्ता का आत्मीय सम्मेलन प्रोग्राम में खिताब। शहर के कंटेश्वर न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में वाक़ कम्युनिटी हॉल में डिवीजन 19, 20, 41 और 42 के बीआरएस पार्टी के कारकुनों की क़ियादत में आत्मीय सम्मेलन प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से अर्बन एमएलए बीगला गणेश गुप्ता ने शिरकत की। इस मौके पर बीगला गणेश गुप्ता ने प्रोग्राम से मुखातिब होते हुए कहा कि रियासती हुकूमत वजीर आला KCR की क़ियादत में तेलंगाना के समाज के तमाम तबकात के मसावी तरक्की के लिए इक़दाम करने में मसरूफ है। TRS हुकूमत में इक़्तिदार हासिल करते ही वजीर आला KCR मुस्बित सोच के जरिए कई फलाही स्कीमात को रूबे अमल लाया और कमजोर तबकात में हुकूमत की शुरू करदा मुख्तलिफ स्कीमात का आगाज समाज के तमाम तबकात की तरक्की को जहन में रखते हुए इख्तिराई स्कीमें मुरतब कर रही है और ऐसी स्कीमात को मुतारफ करवाने की कोशिश की जा रही है जिनसे समाज के तमाम तबकात के मफादात की न सिर्फ तकमील होती है बल्कि उनका तहफ़्फ़ुज़ भी होगा और रियासती हुकूमत तमाम मंशूर में किए गए वादों को हर हाल में पूरा करेगी और तेलंगाना रियासत को तरक्की देकर सुनहरा तेलंगाना में तब्दील कर दिया जाएगा, क्योंकि बीआरएस हुकूमत का ईखान है कि नज़्म नक्श में शफाफियत, फलाही और तरक्याती स्कीमा से सम्राट आम आदमी तक पहुंचाना है, क्योंकि हुकूमत अपने तमाम वादों पर अमल आवारी करने में कोई कसर बाकी नहीं रख रही है। इसलिए रियासत तरक्की की सिमत तेजी के साथ गामजन है। इस प्रोग्राम में शहर की मेयर नीतू किरण, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, साबिका मेयर अकुला सुजाता, बीआरएस कायदीन व कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। मजदूरों की हालत आज भी मायूस कुन है। मजदूरों की हालत को तब्दील करना वक्त की अहम जरूरत है। CITU की क़ियादत में परचम कुशाई अंजाम दी गई और बाद अज़ाम मलयाला गोवर्धन का खिताब। इक्कुम में मजदूरों के तई इंसानी हुकूक की तस्दीद, अहद इस्तेसाली, खुवतों के सितमकारियों का खात्मा और मुनसिफाना निजाम के क़याम व इस्तेकाम के लिए एक तवील जद्दोजहद का नाम है। इक्कुम मई को यौम मजदूर के तौर पर मनाने का आगाज उस वक्त हुआ जब मगरबी दुनिया में मजदूरों के हवाले से शौर पैदा हुआ। वाज़ेह है कि इस मौके पर दुनिया भर में सियासी जमातों और मुख्तलिफ इदारों व ट्रेड यूनियन के ज़ेर एहतमाम रैलियों और सेमिनारों का एहतमाम किया जाता है, जिसमें मेहनत कशों को दरपेश मसाइल, इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट और मजदूर दुश्मन कवानीन के खिलाफ आवाज बुलंद की जाती है। उसी के पेश नजर आज जिला निजामाबाद में 137वां मे डे मनाया गया, जो तेलंगाना म्युनिसिपल वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज यूनियन CITU की क़ियादत में मुनक्किद हुआ। इस मौके पर म्युनिसिपल ऑफिस के सामने परचम कुशाई अंजाम दी गई। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से तेलंगाना म्युनिसिपल वर्कर्स एंड यूनियन के रियासती सेक्रेटरी मलयाला गोवर्धन ने शिरकत की और परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर उन्होंने अवाम को मे डे की मुबारकबाद दी और कहा कि आज भी मजदूरों के मसाइल हल करने के लिए किए जाने वाले इक़दामात का जायजा लिया जाए तो सूरत हाल इंतहाई मायूस कुन मंजरनामा पेश करती नजर आती है, जिसका अजाला करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। खुदा करे कि जमीनी सतह पर भी इसके कुछ फवायद मेहनत कश मजदूरों के मुकद्दर में आए और उन्हें भी बाहैसियत इंसान इंसानी हुकूक से बहरामंद होने का मौका मिले। इस प्रोग्राम में बारदान वर्कर्स यूनियन कायद शेख अब्दुल, सुरेश, गंगाधर, राजू, आसिफ, चांद व दीगर मौजूद थे। తెలంగాణ మున్సిపల్ వర్కర్స్ అండ్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ CITU తరఫున మున్సిపల్ కార్మికులకి అదేవిధంగా డ్రైవర్లకి సమస్త సమాజ ప్రజానికానికి 137వ మేడే దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం। ప్రధానంగా ఈరోజు 8 గంటల పనిదినం కోసం అమెరికాలోని చికాగో నగరంలో కార్మికులు తమ హక్కుల సాధన కోసం పోరాటం చేస్తుంటే అక్కడ పెట్టుబడిదారులు కార్మికులపై కాల్పులు జరిపి దాదాపు కొంతమంది కార్మికుల ప్రాణాలని హరించివేసిండ్రు। ఆనాడు పుట్టిన జెండా ఈరోజు ప్రపంచ కార్మిక వర్గానికి, శ్రామిక ప్రజానికానికి ఒక దిక్సూచిలాగా హక్కులకి ఒక బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా ఎర్ర జెండా ఈరోజు ఉన్నది। కాబట్టి मेले के मौके पर IFTU जिला कमेटी के ज़ेरे एहतमाम मजदूरों की रैली बाद धरना चौक पर परचम कुशाई अंजाम दी गई। यौम मे के मौके पर इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस IFTU जिला कमेटी के ज़ेर एहतमाम
राजीव गांधी ऑडिटोरियम से म्युनिसिपल ऑफिस धरना चौक तक मजदूरों की रैली का एहतमाम किया गया और मेडे का परचम लहराया गया। बाद एक इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में IFTU जिला सदर वनमाला कृष्णा ने कहा कि मोदी हुकूमत कॉर्पोरेट राज चला रही है, अशियाई जरूरत की कीमतें बढ़ रही है, लेबर सेक्टर को तनख्वाहों के हवाले से कई मसाइल का सामना है। हम कम से कम उजरत, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और काम के औकात में कमी के लिए लड़ेंगे जो हकीकी जिंदगी के लिए काफी है, और इसके साथ साथ मरकजी हुकूमत के जरिए लाए गए 4 मुखालिफ मजदूर लेबर कोड के नफाज को रोकने के लिए भी एहतजाज मुनज़्ज़म करेंगे। मरकजी व रियासती हुकूमतें मजदूरों को गुलाम बना रही है। रियासती हुकूमत ने सरकारी महकमों में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग कारकुनों के लिए कम से कम उजरत पर भी अमल नहीं किया, लिहाजा हुकूमत मजदूरों की उजरत पर इजाफा और आउटसोर्सिंग अमले को मुस्तकिल करने का इजहार किया। यौमे के जज्बे के तहत मजदूरों को अपने हुकूक और कम से कम उजरत के लिए जद्दोजहद करने की दावत दी जाती है। इस प्रोग्राम में IFTU के जिला नायब सदर M वेंकन्ना, जिला कायद किरण, Y ఈశ్వరి, లక్ష్మి व दीगर मौजूद थे। ప్రపంచ కార్మిక వర్గానికి చారిత్రాత్మకమైనటువంటి మేడే దినోత్సవాన్ని కార్మిక వర్గం జరుపుకుంటుంది। అందులో భాగంగానే భారతదేశంలో తెలంగాణలో నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో ఈ మేడే దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం। ముఖ్యంగా కార్మిక వర్గానికి IFTU రాష్ట్ర కమిటీ 3 డిమాండ్లపైన పిలుపునివ్వడం జరిగింది। 1 కనీస వేతనాల పెంపుదలకై పోరాడండి, 2 సామాజిక భద్రతకై పోరాడండి, 3 పని గంటల తగ్గింపుకై పోరాడండి అని చెప్పి పిలుపునిచ్చింది। वेलपुर मंडल मुस्तकिल में पंचायत सेक्रेटरियों की गैर मुय्यना मुद्दत हड़ताल गुज़िश्ता 4 रोज से जारी है। उन्होंने बताया कि मुतालिबात की तकमील तक ये हड़ताल जारी रहेगी। वेलपुर मंडल मुस्तकिल में वाक़ जिला परिषद दफ्तर के रूबरू गुज़िश्ता 4 दिन से जूनियर पंचायत सेक्रेटरियों की अपनी मुतालिबात पर मबनी गैर मुय्यना मुद्दत हड़ताल जारी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत पंचायत सेक्रेटरियों को फौरी तौर पर रेगुलाइज करे और सीनियर असिस्टेंट पर पे स्कॉलर पर अमल लाया जाए। इसके अलावा VOPs को फौरी तौर पर JPS में तब्दील करके रेगुलर किया जाए और बताया कि हमारे मुतालिबात की तकमील तक ये हड़ताल जारी रहेगी। इस हड़ताल में मौजा के सरपंचों ने हिस्सा लेते हुए तायीद व हिमायत की और ग्राम पंचायत ऑफिस को मुखफ़्फ़ल किया। సాధించుకున్న తర్వాత మరి బంగారు తెలంగాణ దిశగా ప్రయాణించడకై ఆయన ఆలోచన చేసి పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థలో గ్రామానికి ఒక కార్యదర్శి ఉంటేనే పల్లెలు అభివృద్ధి చెంది తద్వారా రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందుతున్న ఉద్దేశంతో నూతనంగా పంచాయతీరాజ్ చట్టం 2018 ఏర్పాటు చేసి దానికి అనుగుణంగా ప్రతి గ్రామ పంచాయతీకో సెక్రటరీని నియమించడం జరిగింది। నియామకంలో భాగంగా ఆ రోజు 3 సంవత్సరాల ప్రొబేషన్ పీరియడ్ ఉంటుందని తర్వాత రెగ్యులైజ్ చేస్తామని చెప్పి అందులో పేర్కొనడం జరిగింది। रियासती हुकूमत तमाम तबकात के फलाह बहबूद के लिए बेशुमार इक़दाम कर रही है। अर्बन MLA बीगला गणेश गुप्ता का बयान। उन्होंने माला एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन की इमारत की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा। माला एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन की इमारत की तामीर के लिए आज संगे बुनियाद प्रोग्राम रखा गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से अर्बन MLA बीगला गणेश गुप्ता ने शिरकत की और तामीरी कामों का आगाज किया। इस मौके पर बीगला गणेश गुप्ता ने कहा कि इस इमारत की तामीर के लिए 20 लाख रुपए फंड मंजूर हुआ है। रियासती हुकूमत तमाम तबकात की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार इक़दाम कर रही है। इसके अलावा निजामाबाद शहर में हर तबके और हर मजहब के मानने वालों के लिए कम्युनिटी प्रोग्राम मुनक्किद करने के लिए कम्युनिटी हॉल बनाने का फैसला किया है और इस पर अमल भी शुरू हो चुका है और जल्द से जल्द इन कामों को तकमील भी कर लिया जाएगा। इस प्रोग्राम में शहर की मेयर नीतू किरण, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, TNGS के जिला सदर अलका किशन, डंडू शेखर, SC सेल सदर N राजू और माला एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन के अराकीन ने शिरकत की। बुलंद हल्के के शकरनगर में मेले के मौके पर शेख बाबू की क़ियादत में परचम कुशाई अंजाम दी गई और मेले की मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मजदूरों के मुआशी हालात तब्दील करने के लिए कोशिश तेज करने की अशद जरूरत है। बुलंद हल्के के शकरनगर में मेले के मौके पर शेख बाबू की क़ियादत में परचम कुशाई अंजाम दी गई। इस मौके पर शबीर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और परचम कुशाई की। इस मौके पर उन्होंने तमाम को मेले की मुबारकबाद दी। बाद अज़ा उन्होंने कहा कि 21 मई को हर साल ये दिन इस अहद के साथ मनाया जाता है कि मजदूरों के मुआशी हालात तब्दील करने के लिए कोशिश तेज की जाए। गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई और कम उजरत आज के दौर में मजदूरों के बड़े मसाइल हैं। मजदूरों का कहना है कि काम करने वाले लाखों मेहनत कशों को आज भी बेशुमार मसाइल का सामना है। खबरें नजर आते हैं हेडलाइंस पर।
रियासती हुकूमत तमाम तबकात की फलाह बहबूद के लिए कर रही बेशुमार इक़दाम। अर्बन MLA बी गला गणेश गुप्ता का खिताब, उन्होंने तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। 137वीं आलमी यौम मजदूर का शानदार इनेकाद, मुख्तलिफ इदारों और ट्रेड यूनियनों के ज़ेर एहतमाम रैली व परचम कुशाई। पंचायत सेक्रेटरीज का एहतजाज चौथे दिन में दाखिल, उनके मुतालिबात की सरपंचों ने की तायीद व हिमायत। सदाए उर्दू सोसाइटी की ईद मिलाद तकरीब और जलसा हालत हाजिरा और हसास मौज़ूआत पर की गई गुफ्तगू। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।